28 फरवरी को जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तब हॉर्मुज खुला हुआ था, लेकिन युद्ध के बावजूद ट्रंप को इस रास्ते को खुलवाने में नाको चने चबाने पड़े। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 14 सूत्रीय सहमति पत्र के जारी किए गए मसौदे के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन यानी 28,38,000 करोड़ रुपए देने की बात मानी। तेहरान को तत्काल $24 अरब यानी 2,27,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1,13,000 करोड़ रुपए बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर की तरफ से जारी अगर ये मसौदा लागू हो जाता है तो फिर समझौते को ईरान के लिए लॉटरी माना जा सकता है। इसकी वजह जंग से भागने की अमेरिकी राष्ट्रपति की बेताबी है, जिसने ईरान के हौसलों को एक नई ताकत दे दी। शुक्रवार को ईरान की तरफ से जारी किए गए 14 सूत्रीय मसौदे को दुनिया भर के एक्सपर्ट ने अमेरिका की हार बताना शुरू कर दिया है। भले ही बड़बोले ट्रंप कुछ भी कहें, आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर होने के बावजूद ईरान ने न सिर्फ अमेरिका इजराइल के हमलों का सामना किया, बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को तबाह करके सबको हैरान कर दिया। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हासिल नहीं कर सके, क्योंकि समझौते के तहत ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को न तो नष्ट करने की बात मानी है, न ही वो किसी और देश को ये देगा। बस वो परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा और 60% संवर्धित यूरेनियम पर बातचीत करेगा, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों से राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 3 साल पहले तक अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बदले ईरान को $6 बिलियन की डील करने के लिए बाइडेन की आलोचना करते नहीं थकते थे, लेकिन खुद युद्ध रुकवाने के लिए बुरी तरह से झुक गए। बाइडेन से पहले ट्रंप बराक ओबामा की ईरान के साथ डील की आलोचना करते थे। 2015 में हुए उस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध स्वीकार किए थे। उसे अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को 300 किलोग्राम से कम तक सीमित करना था और यूरेनियम संवर्धन का स्तर 3.67% तक रखना था। ये स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक लगभग 90% संवर्धन से काफी कम है। इसके अलावा ईरान ने यूरेनियम संवर्धन करने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या लगभग 20,000 से घटाकर 6,104 करने पर सहमति दी। इस डील के तहत अमेरिका ने ईरान को 16,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन आज ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम होने के बावजूद ट्रंप उसे बातचीत से पहले ही 2,27,000 करोड़ रुपए देने जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका में ईरान के साथ डील की कड़ी आलोचना शुरू हो गई। अमेरिका की हालत ऐसी हो गई कि वो इस युद्ध से भागने के लिए हाथ पैर मार रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी मारता है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने और नुकसान कम करने के लिए बेताब थे। आखिरकार शायद उन्होंने गैस की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों को ध्यान में रखते हुए ईरान की ज्यादातर मांगे मान ली, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अमेरिका की साख को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं पश्चिम एशिया में ईरान एक शक्ति के रूप में उभरने में कामयाब हुआ है।